गाइस, दिस इज़ पवन। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं क्लॉज को डिटेल से। क्लॉज की डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो क्लॉज किसी भी सेंटेंस का वह भाग होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। चलिए इसको डिफिनीशन से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर इसकी डिफिनीशन की हम बात करें तो क्लॉज को हिंदी में हम क्या कहते हैं? उपवाक्य या वाक्य खंड। ठीक है, क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का एनी लॉन्गर सेंटेंस, क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ एनी लॉन्गर सेंटेंस। देयर विल बी one subject and one verb। इसे ही हम क्या कहते हैं? क्लॉज। साधारण भाषा में अगर हम कहें तो सब्जेक्ट और वर्ब को हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉज। अब समझते हैं इसको डिटेल से। जिस तरह से किसी भी सेंटेंस को जब हम बनाते थे तो उसका जो नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर होता था वो क्या होता था? सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। क्या होता था? सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, जिसमें वर्ब और अदर वर्ड को हम क्या कहते थे सर? प्रेडिकेट कहते थे। क्या कहते थे? प्रेडिकेट कहते थे, इसी को कहते थे। इसी तरह से ठीक है, किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में जब हम सब्जेक्ट और वर्ब को लिखते हैं, किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, तो इसी सब्जेक्ट और वर्ब को हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा आई प्ले, यहाँ क्या है हमारा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा हमने? वर्ब। किसी भी सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, यानी सेंटेंस को सेंटेंस हम कब कहेंगे? जहाँ सब्जेक्ट, जहाँ वर्ब और जहाँ अदर वर्ड तीनों साथ में हो, उसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। आप बताइए क्या इसे हम सेंटेंस कह सकते हैं? यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है तो इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते, और इसे सेंटेंस हम तब कहेंगे जब इसके साथ हम अदर वर्ड लगा देंगे। जैसे हमने लगा दिया क्रिकेट। क्या लगा दिया? क्रिकेट। अब यह क्या बन गया? हमारा सेंटेंस। अब समझिएगा इस बात को, यहाँ से क्रिकेट को अगर हम मिटा दें तो इसे हम क्या कहेंगे सर? क्लॉज कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? क्लॉज कहेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि क्लॉज सेंटेंस हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन किसी भी सेंटेंस में क्लॉज जो है होगा ही होगा। बिना क्लॉज के हम किसी भी सेंटेंस को नहीं बना सकते। इसी डिफिनीशन को तो लिखा था हमने कि क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ एनी लॉन्गर सेंटेंस या लॉन्गर सेंटेंस देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। यानी किसी भी सेंटेंस में जहाँ सब्जेक्ट और वर्ब होता है उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। अब चलिए क्लॉज के टाइप को डिटेल से समझ लेते हैं। क्लॉज के टाइप में सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वह है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज, ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट, जो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, वह क्लॉज जो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। हमने कहा आई प्ले, मैं खेलता हूँ। क्या आप हमें एक बात बताइए कि अगर हमने कहा आई प्ले, मैं खेलता हूँ, तो क्या इस सेंटेंस को बोलने के लिए इसके बाद हमें सेंटेंस लगाना होगा? जरूरी है क्या? मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं तुमसे मिलता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, ऐसा सेंटेंस जो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, उसमें जो क्लॉज होता है उस क्लॉज को हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। जैसे हमने कहा कि आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। क्या इस सेंटेंस को हमने कहा तो जरूरी है कि इसके पहले या बाद में हमें किसी सेंटेंस को लगाना ही होगा, या किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं है या स्वतंत्र है, तो इस सेंटेंस में जो क्लॉज है इस क्लॉज को हम क्या कहेंगे सर? प्रिंसिपल क्लॉज। यानी यहाँ जो सब्जेक्ट और वर्ब होगा यह क्या होगा? हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरे टाइप को समझते हैं तो पहला टाइप हमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे दूसरे टाइप में हमने क्या लिखा? कोऑर्डिनेट क्लॉज। जो हमारा क्लॉज का सेकेंड टाइप जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, डिपेंडेंट क्लॉज। अब डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, वह क्लॉज जो किसी दूसरे क्लॉज के ऊपर में डिपेंड हो, वह क्लॉज जो किसी दूसरे क्लॉज के ऊपर में डिपेंड हो, लेकिन इसका एक शर्त है, वह कंजंक्शन के साथ हो। जैसे कंजंक्शन क्या क्या होगा? एंड, और, नोर, ठीक है, फॉर, यह सभी क्या है? कंजंक्शन है हमारा। ठीक है, एज वेल, ठीक है, एज। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते। जैसे सी
वेंट टू मार्केट एंड बॉक्ड समथिंग, वो बाजार गई और कुछ खरीदी, ठीक है, वो बाजार गई और कुछ खरीदी। शी वेंट टू मार्केट एंड बॉक्ड समथिंग, यहाँ जो हमने यह जो सेंटेंस लिखा है एंड बॉक्ड समथिंग, यह जो हमने कंजंक्शन लगाया है, क्या अगर हम इस वाक्य को मिटा दें तो इस सेंटेंस को हम अकेला बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। यानी यहाँ जो सब्जेक्ट, ठीक है, एक सब्जेक्ट को हम बार बार नहीं लिख सकते, तो यहाँ जो सब्जेक्ट और वर्ब है, यहाँ जो सब्जेक्ट और वर्ब है, ठीक है, और इससे पहले जो हमने कंजंक्शन लगाया है, तो इस सब्जेक्ट और वर्ब को इससे पहले एक और सब्जेक्ट और वर्ब वाला सेंटेंस चाहिए। यानी यह जो क्लाउज है हमारा, इस क्लाउज को हमें और एक क्लाउज चाहिए, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, जो किसी दूसरे क्लॉज के ऊपर, जो किसी दूसरे क्लॉज वाले सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। समझते हैं क्लॉज के तीसरे टाइप को, जो कि है सबऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज बहुत ही सिंपल है। सबऑर्डिनेट लिख लेते हैं इसको, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या कहता है कि हम जो है दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड तो है विथ रिस्पेक्ट टू WH वर्ड। WH वर्ड क्या क्या होता है? वेयर, वेन, ठीक है, हाउ, ठीक है, होम, ये सभी क्या है? WH वर्ड है। और WH वर्ड के साथ में जिस सब्जेक्ट और वर्ब को लिखेंगे, इसी सब्जेक्ट और वर्ब को हम क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब यह डिपेंडेंट है कि नहीं, आप बताइए। सबऑर्डिनेट का मतलब है कि यह डिपेंडेंट है। इससे पहले हमें एक और चाहिए जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड हमें चाहिए, तो यह डिपेंडेंट है एक प्रकार से, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू WH वर्ड, तो इसे हम क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज। चलिए इसको एग्जांपल से समझते। आई आस्क्ड हर, ठीक है, वेयर शी लिव्ड, ठीक है। तो यहाँ जो हमने WH वाले शब्द के साथ में सब्जेक्ट और वर्ब को लिखा है, इसी को हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब समझते हैं क्लॉज के बेस पे सेंटेंस को। क्लॉज के बेस पे हम 4 प्रकार के सेंटेंस को पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। सिंपल बहुत ही सिंपल है। कैसे? देखिए, सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, जिसमें सिर्फ ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक क्या हो? प्रिंसिपल क्लॉज हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? सिंपल सेंटेंस। जैसे आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। अब आप एक बात, आई नो यू, आई नो यू। पहली बात तो प्रिंसिपल क्लॉज है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। और दूसरी बात सिंपल इसलिए है क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जो है प्रिंसिपल का है, और साथ में अदर वर्ड है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। ऐसे प्रिंसिपल क्लॉज वाले सेंटेंस जो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, तो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस का टाइप है, वह है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? तो वह सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, और प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। जैसे सी वेंट टू मार्केट एंड बॉक्ड समथिंग, समथिंग। तो यहाँ पे जो हमने सेंटेंस लिखा है, यह हमारा क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट, ठीक है। शी वेंट टू मार्केट जो कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रिंसिपल कहते हैं। यहाँ प्रिंसिपल सेंटेंस के साथ में जो कोऑर्डिनेट सेंटेंस को जोड़ते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस के बाद अब हम समझते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या कहता है? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, चलिए इसको लिख लेते हैं सबसे पहले। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या कहता है? जहाँ एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, जहाँ एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। कौन सा क्लॉज? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कहा आई आस्क्ड हर, आई आस्क्ड हर, ठीक है, वेयर सी लिव्ड, आई आस्क्ड हर वेयर सी लिव्ड। तो यह जो वेयर सी लिव्ड वाले जो सेंटेंस है, इसे हम क्या कहते हैं?
सबऑर्डिनेट क्लोज अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। और इसके साथ में जो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब जो है इंडिपेंडेंट सेंटेंस पे डिपेंड करता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लोज। तो इन दोनों को साथ में जब हम लिखे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बाद एक जो हमारा आखिरी बच गया है वह है हमारा मिक्स सेंटेंस। मिक्स सेंटेंस क्या कहते हैं, देखिए मिक्स सेंटेंस भी बहुत ही सिंपल है। मिक्स सेंटेंस, ठीक है, मिक्स सेंटेंस क्या कहता है, जहाँ एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, क्या हो, प्रिंसिपल क्लॉज, और प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट, और इसके साथ में भी सबऑर्डिनेट हो, सबऑर्डिनेट हो। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, मिक्स सेंटेंस, जो कि क्लॉज के बेस के ऊपर डिपेंड होता है। आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि क्लॉज कितने टाइप के होते हैं, इसके बेस पे हम कितने प्रकार के सेंटेंस को बना सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा यह भी क्लॉज ही होगा, क्यों कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो हमने पढ़ा है, तीसरे नंबर पे जो हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ा है, इसके बेस पर भी 3 प्रकार के क्लॉज हम पढ़ते, जो कि है हमारा नाउन क्लॉज, ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इनको डिटेल से समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।